मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ है हमारे गांठों के। जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। फर्क है, यही फर्क है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आखिर हैं कहाँ। इस हवाले से एक दिन पहले हिंदुस्तान का जो बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसकी एक बाकायदा हेडलाइन है, वेयर इज। एक बयान व्हाइट हाउस की तरफ से इससे पहले जारी किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अब वापस अमेरिका लौट रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है। जंग ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ी है, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग बताकर पूरी दुनिया का ध्यान इस समय मिडिल ईस्ट पर केंद्रित कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब अमेरिका की भी एंट्री ईरान इजराइल वॉर में होने वाली है। कई जगह खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिकी सेना इस समय मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट को लेकर इस समय अमेरिका कोई ठोस कदम उठाने वाला है। रॉयटर्स और CBS न्यूज के हवाले से सबसे पहले ये जानकारी सामने आई थी, फिर बाद में व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि कर दी जब ट्रंप के G7 से वापस लौटने का जिक्र आया। और फिर G7 सम्मेलन के दौरान ही एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने खुद कहा कि वो G7 सम्मेलन को अब छोड़कर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनका वापस लौटना अब बहुत जरूरी हो गया है। Well, I have to be back. Very important. I want to just thank our great host. You did a fantastic job. Thank you. In Canada, but you probably see what I see, and I have to be back as soon as. इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के विरुद्ध ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। ईरान और इजराइल लगातार आमने सामने हैं। मीडिएटर्स भी अब थक चुके हैं, क्योंकि ना तो ईरान और ना ही इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दोनों देशों से रुकने के लिए कहा था और सीज फायर पर आने के लिए ईरान को तैयार करने का एक मौका दिया था, लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वो सीज फायर नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु फैसिलिटी को निशाना बनाया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया है, जिसका जवाब ईरान जरूर देगा। नतीजन ये युद्ध नहीं रुका और लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर इजराइल पर ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका इस अपने खिलाफ छेड़ी गई जंग मानेगा। ऐसे में जब तनाव लगातार बढ़ रहा है और ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं, तो अंदाजा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका की फिर से एंट्री होने वाली है। फरमाइएगा मंसूर जाफर साहब के ट्रंप की जो हम लैंग्वेज देख रहे हैं, मैं तो बड़ी हैरान हुई उनकी ट्वीट पढ़ के। वो तो और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इजराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब। हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6